हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरेना। सो लेट्स सी करंट इंडेक्सेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर आप देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है बाइंग के लिए तो हम एक प्लान आउट कर सकते हैं बाइंग के लिए। मार्केट इसके ऊपर निकला, मैंने भी यहाँ से कुछ पुट शॉर्ट किया था, मैंने एड ऑन तो नहीं किए थे बहुत कुछ ज्यादा, लेकिन यहाँ से एक पुट पुट शॉर्ट किए थे। लेकिन मार्केट यहाँ पे वेट करता रहा और फिर एंड हाफ में मार्केट जब रिवर्स आ रहा था ना, तो मैंने निकाल दिया। बिकॉज क्या है ना, मेरे पास ना कुछ लॉसेस थे ना कुछ प्रॉफिट था, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल दिया। और मैंने आपको पॉइंट हमेशा बताया, मार्केट को तभी बाय करके लेके जाना जब मार्केट अच्छा खासा क्लोजिंग अच्छे एरिया में दिया है, तभी उसको होल्ड करके लेके जाना। अगर मार्केट एक ही एरिया में रेंज में क्लोज कर रहा है ना, तो बेटर है उसको मत लेके जाओ। बिकॉज क्या है ना, कल अगर नेगेटिव खुल गया ना तो अननेसेसरी लॉसेस हो जाएंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं तो क्लोज करता ना, तो डेफिनेटली मैं इसको लेके जाता था, मैं इसको होल्ड करके रखता था। लेकिन ये जहाँ पे क्लोज किया है ना, ये अभी स्टिल अभी भी मतलब अच्छा खासा दिख तो रहा है प्राइस के हिसाब से, लेकिन स्टिल नेगेटिव अगर खुल गया तो फिर चेंज हो जाएगा, जो प्राइस एक्शन था वो चेंज हो जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। चलो अभी इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा खासा दिख रहा है, पिक्चर परफेक्ट एरिया में अभी दिख रहा है मार्केट कहीं ना कहीं, तो कल एक मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्केट यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक ही रेंज में ट्रेड किया है, एकदम पिक्चर परफेक्ट अभी लग रहा है। मतलब मार्केट अगर लेट्स सी कि यहाँ पे कहीं तो फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के अगर ऊपर के साइड निकलता है ना, डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइक के लिए प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस कहीं तो इसी एरिया में आएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। फ्लैट खुला तो गैप अप अगर ये खुलता है ना, तो इसको मैक्सिमम 500 के नीचे ही गैप अप खुलना चाहिए। अगर ये 500 के ऊपर यहाँ पे कहीं तो गैप अप खुलता है ना, ये फिर से वोलेटाइल हो जाएगा, फिर ये और अच्छा खासा कुछ रहेगा नहीं। सबसे बेस्ट ट्रेड अगर आपको ट्रेड करना है, बेटर है फ्लैट खुल के अगर ऊपर के साइड निकले। मार्केट को नेगेटिव भी नहीं खुलना चाहिए, बिकॉज आप अगर नीचे के साइड से देखोगे, इस तरीके से आपको एक नीचे के साइड से भी एक ट्रेंड दिख रहा होगा। मतलब मार्केट ये एरिया में नहीं खुलना चाहिए। अगर इस एरिया में खुलने के बाद अगर मार्केट एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो डेफिनेटली मैं कॉल शॉट करना प्रीफर करूंगा। बिकॉज हो सकता है अगर मार्केट नीचे के साइड आ गया तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन मैं क्वांटिटी कम रखूंगा। बिकॉज क्या है ना, ऊपर के साइड अगर मार्केट निकलता है तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो मल्टी मतलब अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है, तो अच्छा टारगेट मिलेगा। नीचे का साइड आएगा तो मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट हिट करेगा। बिकॉज आप अगर यहाँ पे 1 आवर कैंडल में देखोगे, अगर मार्केट नीचे के साइड आएगा तो ये डेफिनेटली सपोर्ट हिट करेगा। तो क्या है ना, टारगेट शुड भी मतलब ह्यूज नहीं रहने वाले, टारगेट लोज रहेंगे। यहाँ पे आ सकता है मार्केट, कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, तो ये कंफ्यूजिंग एरिया रहेगा। लेकिन अगर ऊपर के साइड निकलता है तो कहीं भी रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, तो मार्केट हो सकता है अच्छा खासा मोमेंटम करे, फिर रेजिस्टेंस ले, तो एक मोमेंटम बाइंग के साइड दिख सकता है। और मार्केट वैसे भी खुद को होल्ड कर रहा है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको मिलने वाला है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। बीच में अगर ये कहीं तो यहाँ पे अगर कहीं तो ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। इसके यहाँ पे वेट मिनट, यहाँ पे इसको ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। अगर ये बीच में कहीं तो खुल रहा है तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं प्लान सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। इधर मार्केट इस एरिया के नीचे आए, अगर मार्केट इसके ऊपर निकले तभी आप ट्रेड प्लान करोगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे, सेलिंग के लिए कम क्वांटिटी, बाइंग की साइड फुल क्वांटिटी। आई होप पॉइंट आपको समझ में। चलो निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक किस तरीके से दिख रहा है। तो निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे, थोड़ा सा एंड हाफ में मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आया है। कल मैंने आपको ये डिस्कस करके यहाँ पे बता दिया था, ये अगर गैप अप खुला तो मैं फिर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये अगर गैप अप खुलता है तो, बिकॉज क्या है ना, ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग मार्केट में चल रहा है। अगर ये गैप अप खुलता है तो फिर से क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है, या तो फिर हॉल्ट हो सकता है। ये दोनों कंडीशन के लिए ये अच्छा खासा नहीं था। इसके ऊपर अगर ये ब्रेक करता था तो हो सकता था एक मोमेंटम आपको मिल सकता था, लेकिन कभी ब्रेक किया ही नहीं, एक उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी ये फिर से बाइंग के लिए अच्छा बन गया है, लेकिन फिर से इसको फ्लैट खुलना चाहिए। अगर आप देखोगे, ये एरिया मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है, यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड किया है। मतलब अगर ये फ्लैट खुला यहाँ पे कहीं तो यहाँ से अगर ऊपर के साइड निकलता है तो डेफिनेटली एक बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। वेयर अगर ये नेगेटिव खुला तो मैं इतना कुछ तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल ऑफ करने के लिए भी। बिकॉज क्या है ना, ये अगर नीचे के साइड भी आता है ना, ये सपोर्ट फाइंड आउट करेगा। मार्केट में कंटिन्यूसली नीचे के साइड सपोर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है, तो ये मोमेंटम स्लो रह सकता है। तो यहाँ पे बेटर है कॉल शॉट करना प्रीफर करूंगा। ऊपर के साइड अगर निकलता है तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन फ्लैट खुल के जाना चाहिए। अगर फिर से गैप अप खुलता है तो फिर से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बिकॉज क्या है ना, मार्केट फिर से नीचे के साइड आ जाएगा, या तो फिर होल्ड करेगा तो वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो अगर गैप अप खुला तो बेटर है 12 बजे के बाद प्लान करना। एक रिवर्सल जब मिलेगा तब प्लान करना है, तो मार्केट को होल्ड करने के लिए करके जाता है तब प्लान करना। माइल्ड सा गैप अप अगर खुलता है तो वेल एंड गुड, एक रिवर्सल लेके ही प्लान करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये सबसे अच्छा प्राइस एक्शन, सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन वही दिखेगा। बिकॉज अगर आप इसको डेली कैंडल में देखोगे, ये मुझे कुछ इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। बिकॉज ये यहाँ पे ही अच्छा खासा था, यहाँ से जब ये मोमेंटम किया था ना, तभी यहाँ से बाय करना था, तभी अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा था, और ये इसी फेवर में अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये जब तक एक लो बना के ऊपर की साइड नहीं जाता ना, तभी अच्छा खासा मोमेंटम नहीं करने वाला है। उसके बाद ही प्लान आउट करेंगे। नीचे की साइड आता है तो ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया में मार्केट फाइंड आउट करेगा तो सपोर्ट भी हिट कर सकता है। तो अच्छा खासा कुछ सेलिंग के लिए दिख नहीं रहा है, करना है तो बाइंग ही प्लान करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। मार्केट को थोड़ा वेट करके ट्रेड प्लान करो, जब तक ये फ्लैट खुलता नहीं है
तब तक प्लान नहीं होगा। लेकिन अगर निफ्टी अगर अच्छे एरिया में अगर ओपन होता है, तो बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली अच्छे खासे एरिया में फिर ओपन हो सकता है और ये मोमेंटम कर सकता है। लेकिन इसी एरिया में ओपन होना चाहिए तभी मूव करेगा। अगर फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे, कल इसको भी ट्रेड करना है, फिन निफ्टी में आज एक्सपायरी था, इसलिए हमने कुछ प्लान किया था, लेकिन हमने सिंपल पहले ही प्लान करके रख दिया था कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं तो नहीं खुलता है, तो फिर हम अच्छे खासा मोमेंटम में इसी के ऊपर ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ना कि इस एरिया में। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।